Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. I'm here again with your next lecture. Please open the page number 24 and the topic is Candy Ferreira. Okay students, previous topic में भी आपको जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड वोकेबलरी भी आपने याद करनी है। क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए, लेकिन जो वोकेबलरी के टास्क हैं वो आप लोगों ने खुद याद करने हैं। इसी तरह कैंडी फरेरा के साथ भी होगा कि इसकी जो वोकेबलरी होगी वो आपने खुद याद करनी है। बेसिकली जो हमारा यूनिट है वो एलिफेंट्स के बारे में है, और इससे पहले हमने एक ऑर्फन एलिफेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो नए सिरे से शुरू की। आज हमने कैंडी फरेरा पढ़ना है। कैंडी फरेरा जो है वो एक इवेंट है श्रीलंका में, ये जो है कैंडी प्लेस है श्रीलंका में, जहाँ ये टेंपल है और वहाँ पे जो मेला सा एक हिसाब का मुनक्किद होता है उसको कैंडी फरेरा बोलते हैं। यहाँ जो है हाथियों का, क्योंकि एलिफेंट से रिलेटेड ही है हमारा, तो एलिफेंट्स का यहाँ पे एक ख़ास काम होता है और यहाँ बड़ी दूर दूर से जो एलिफेंट्स हैं वो लाए जाते हैं और उन्हें बड़े अच्छे तरीके से सजाया जाता है, बड़ी मेहनत की जाती है। तो ये सारा कुछ जो है हम इस पैराग्राफ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट जी। श्री डलाडा मेलिगावा इज़ द टेम्पल इन कैंडी। कैंडी में ये एक मंदिर है, श्री डलाडा मेलिगावा, श्रीलंका में। विच हाउसेज द डलाडा और स्केर टूथ रिलिक ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ। विच हाउसेज जिसमें मौजूद है द डलाडा और सेकर्ड, यानी ये डलाडा नाम है उसका। बेसिकली ये क्या है, या सेकर्ड मुकद्दस टूथ दांत रेलिक कहते हैं यादगार को, जैसे किसी चीज़ का, किसी से रिलेटेड कोई चीज़ रह गई हो उसकी यादगार हो, ठीक है। टूथ रेलिक यानी दांत की यादगार ऑफ द बुद्धा हिमसेल्फ, बुद्धा के दांत की यादगार, मुकद्दस यादगार मौजूद है। फॉर बुद्धिस्ट, बुद्ध मत के लोगों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, इट इज़ देयर मोस्ट प्रेसिशियस रेलिक, ये इनकी इंतहाई कीमती यादगार है। द सेकंड टूथ रेलिक हैज़ बीन इन श्रीलंका, ये मुकद्दस जो दांत की यादगार है ये श्रीलंका में है। सिंस एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़मानों से, कदीम वक्तों से। एंड हाउस्ड इन द डलाडा मेलिगावा, और डलाडा मेलिगावा में मौजूद है। और टेम्पल ऑफ द टूथ, यहाँ इसे टेम्पल ऑफ द टूथ दांत का मंदिर भी कहा जाता है। फॉर ओवर 400 ईयर्स, तकरीबन 400 सालों से, ठीक है जी, यानी ये तकरीबन 400 सालों से ये दांत के मंदिर में मौजूद है। उसके बाद है द कैंडी फरेरा इज़ अ ट्रेडिशनल रिलीजियस सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड एंटिक्विटी। कैंडी फरेरा जो है वो ट्रेडिशनल कहते हैं रिवायती को, रिलीजियस सेलिब्रेशंस मजहबी त्यौहार है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस नहायत अहमियत का, एंड एंटिक्विटी नवादरात का, यानी यहाँ पे नवादरात भी होती हैं। ट्रेडिशनली रवायती तौर पे द किंग वाज द गार्डियन ऑफ दिस सेक्रेड रेलिक, किंग जो बादशाह था, वाज द गार्डियन, वो सरप्रस्त था ऑफ द सेक्रेड रेलिक, इस मुकद्दस यादगार का। एंड अकॉर्डिंग टू द एंशंट कस्टम ऑफ राजा कारिया, और राजा कारिया के पुराने रवाज के मुताबिक, ही गेव लैंड एंड होली श्राइन्स टू द पीपल, उसने ये ज़मीन और ये जो मुकद्दस मज़ारात थे ये लोगों को दे दिए। दिस गिफ्ट ऑफ लैंड वाज बाउंड टू स्पेसिफिक ड्यूटीज़। दिस गिफ्ट ऑफ लैंड, ये ज़मीन का जो तोहफ़ा था, वाज बाउंड, पाबंद था, टू स्पेसिफिक ड्यूटीज़, कुछ ख़ास या मखसूस फ़राइज़ का, यानी इससे रिलेटेड कुछ मखसूस फ़राइज़ थे जो अदा करने पड़ते थे। वन ऑफ दीज वाज द डांसिंग, इनमें से एक जो है वो डांसिंग यानी नाच है, ड्रमिंग ड्रम बजाना, एंड टॉर्च बेयरिंग और मशल जलाना, और फरेरा के लिए। अनदर ड्यूटी, एक और काम या एक और फ़र्ज़, वाज सप्लाइंग फ्लावर्स फॉर द डेली पूजा, रोज़ाना होने वाली पूजा के लिए फूल मुहैया करना है। और रिलीजियस राइट्स, या फिर जो मजहबी राइट्स यानी रसूम, मजहबी रसूम हैं उनके लिए। एंड अनदर वाज कल्टिवेटिंग पैडी फील्ड्स, कल्टिवेटिंग काश्त करना, पैडी फील्ड्स धान की फसलों की, फॉर द डेली ऑफरिंग ऑफ राइस, ताकि रोज़ाना चावल पहुंचाए जा सकें, एट द होली श्राइन्स, इन मुकद्दस मज़ारों पर। द ग्रेट कैंडी फरेरा इज़ एन एनुअल सेलिब्रेशन, ये अजीम कैंडी फरेरा जो है ये एक सालाना तकरीब है, विच मैनी पिलग्रिम फैमिलीज़, जहाँ पे बहुत से ज़ायरीन की ख़ानदान ट्रैवल फ्राम सराउंडिंग रूरल एरियाज़ टू सी, सफ़र करते हैं फ्राम सराउंडिंग, इर्द गिर्द के रूरल एरियाज़, देहाती इलाकों से, टू सी देखने के लिए, यानी इसे देखने के लिए
बहुत से ज़ायरीन के ख़ानदान जो हैं वो इर्द गिर्द के देही इलाकों से सफ़र करते हैं। नाउ-अ-डेज़ आजकल टूरिस्ट फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो कम टू सी इट। सारी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं, सियाह हैं, वो भी इसे देखने के लिए आते हैं। ईच समर, हर गर्मियों में द सेलिब्रेशंस बिगिन एट द फुल मून। ये तकरीबात पूरे चाँद के साथ शुरू होती हैं। एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड स्पेशियस बाय एस्ट्रोलॉजर्स। एट अ टाइम, उस वक्त प्रिस्क्राइब जो कि बताया जाता है, स्पेशियस मुबारक, बाय द एस्ट्रोलॉजर्स, नजूमियों की तरफ से, यानी नजूमी जिस वक्त को मुबारक बता देता है उस वक्त से। एंड कंटिन्यूज एवरी इवनिंग ऑफ 11 डेज़, और हर शाम को मनाया जाता है, तकरीबन हर शाम को मनाया जाता है 11 दिनों तक, यानी 11 शामों तक ये जो इवेंट है ये मनाया जाता है। इन द फेरेरा में द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स आर इन्वोक्ड फॉर रेन। ब्लेसिंग्स, रहमतें ऑफ द गॉड्स, खुदाओं की, आर इन्वोक्ड, मांगी जाती हैं, फॉर रेन, बारिश के लिए। आप समझ लें कि बुत मत हैं ये लोग। आपको पता है कि एक से ज़्यादा खुदाओं की पूजा करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ दूसरे लोगों को शरीक करते हैं और उनके बुत बना लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इनका जो मानना है वो ये है कि ये जो अगर हम पूजा करेंगे और इसमें से हम अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह अपने मुंह बोले खुदाओं को अगर हम राज़ी कर लेंगे, उनकी रहमतें बटोर लेंगे, तो फिर वो हमें नवाज़ देंगे इन चीज़ों से। ठीक है, तो आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि हम जो हैं ये नॉन मुस्लिम्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से पढ़ा जा रहा है। इस लेसन का बेसिकली पर्पज़ ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि एलिफेंट्स जो हैं वो दुनिया में किस किस तरह से अपनी पोजीशन जो है वो रखते हैं। जी, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। और इन्वोक्ड फॉर रेन, इन्वोक्ड का मतलब होता है बेसिकली दरख्वास्त करना होता है, यानी खुदाओं से दरख्वास्त की जाती है उनकी रहमतों की बारिश के तौर पर, फर्टिलिटी, ज़रखेज़ी एंड सक्सेसफुल क्रॉप्स, और कामयाब फसलों के तौर पर। यानी वो इस तरह से हो जाए कि बारिशें भी हों, ज़रखेज़ी भी हो और फसलें भी कामयाब रहें, उनमें कोई नुकसान ना हो। एज़ एलिफेंट्स आर अ कल्चरल सिंबल ऑफ अबंडेंस। जी, जैसे कि हाथी जो हैं कल्चरल सिंबल, एक रवायती इलामत है ऑफ अबंडेंस, कसरत की, यानी किसी भी चीज़ के कसीर होने की, एंड फर्टिलिटी और ज़रखेज़ी की। दे प्लान एन एसेंशियल एंड विजुअली स्टनिंग पार्ट, तो दे प्ले एन एसेंशियल, तो वो अदा करते हैं एक ज़रूरी एंड विजुअली स्टनिंग पार्ट, और बसरी तौर पर हैरत अंगेज़ किरदार, यानी बसरी हैरत अंगेज़ किरदार और ज़रूरी किरदार अदा करते हैं। 100 लेविशली डेकोरेटेड एलिफेंट्स, 100 लेविशली बोलते हैं बड़ी फ़राग दिली से, डेकोरेटेड सजाए गए एलिफेंट्स, हाथी, 100 फ़राग दिली से सजाए गए हाथी, परेड इन द सर्मनीज़, इस सर्मनीज़ में, इन तकरीबात में परेड करते हैं। अकम्पेंड बाय द हॉर्ड्स ऑफ ड्रमर्स, अकम्पेंड यानी जिनके साथ होते हैं हॉर्ड्स ऑफ ड्रमर्स, ड्रमर्स जो ड्रम बजाने वाले होते हैं, और हॉर्ड्स होता है लश्कर, यानी उनके साथ लश्कर होता है, ड्रम बजाने वालों का, डांसर्स डांस करने वालों का, एंड फायर बैरियर्स और मशल जलाने वाले, मशल बरदारों का, जिन्होंने मशलें जलाई होती हैं। द एलिफेंट्स फ्रीक्वेंटली ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच कैंडी, ये एलिफेंट्स जो हैं, हाथी जो हैं, ये अमूमन सफ़र करते हैं बड़े दूर दूर के इलाकों का, टू रीच कैंडी, कैंडी तक पहुँचने के लिए, फॉर द फेरेरा, इस फेरेरा के लिए। वॉकिंग स्लोली बाय नाइट इन ऑर्डर टू अवॉइड द हीट एंड ट्रैफिक, वॉकिंग स्लोली, आहिस्ता से चलते हुए, बाय नाइट, रातों को, इन ऑर्डर टू अवॉइड द हीट एंड ट्रैफिक, ताकि वो गर्मी से और ट्रैफिक से बच सकें। दे आर डेकोरेटेड आउटसाइड द टेम्पल ऑफ द ट्रुथ, इन लोगों को टेम्पल ऑफ ट्रुथ के इन हाथियों को टेम्पल ऑफ ट्रुथ के बाहर जो है सजाया जाता है, टेम्पल ऑफ ट्रुथ यानी उस दांत के मंदिर के बाहर सजाया जाता है। देयर माउथर्स और राइडर्स, माउथर्स का मतलब भी सवार ही होते हैं, जो हाथी चलाने वाले होते हैं, और राइडर्स भी सवार होते हैं। ड्रेप्स एलिफेंट्स इन ब्रिलियंट कवरिंग्स, ड्रेप का मतलब होता है पर्दों से या कपड़ों से सजाना, गलाफों से सजाना। ड्रेप द एलिफेंट्स को पर्दों से सजाते हैं, ब्रिलियंट कवरिंग्स, शानदार गलाफों के साथ, सीवन विद मिरर्स, जो कि सिए जाते हैं शीशों के साथ, इन रिच कलर्स, गहरे रंगों में, एक्जॉटिक अंबर, गहरा जर्द, रिच वाइब्रेंट रेड्स, वाइब्रेंट भी तेज़ को या गहरे को ही बोलते हैं, ये बहुत मतलब आंखों को लगता हुआ, सुर्ख एंड ब्राइट और चमकदार, रिच शेड्स ऑफ डीप ब्लू, और गहरे शेड, गहरे रंग, डीप ब्लू, गहरे नीले के।
ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज़ कवर्ड इन दीज डेकोरेटिव ड्रेप्स। इन सजावट के पर्दों में तकरीबन हाथी के सारे जो पार्ट हैं वो कवर कर दिए जाते हैं। अनटिल ओनली देयर आइज़ आर विजिबल, सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखें जो हैं वो नज़र आती हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें जो मैं आपको इस सेक्शन की बता रही हूँ तो इससे रिलेटेड हैं। आई होप कि आपको लेसन समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।